बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के साथ जज सुबह 11 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। फैसला सुनाने में बार बार ताखीर क्यों की जाती है? तवक्को है कि मजीद ताखीर नहीं होगी। ये केस भी इद्दत केस की तरह मज़े का केस है। इंसाफ का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। अलकादिर ट्रस्ट में तो ये पैसा आया ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 1 रुपया भी बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को महफूज किया था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी, फिर मुलतवी करके 6 जनवरी की गई, लेकिन उस रोज भी फैसला नहीं सुनाया गया था। केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल किया गया। 35 गवाहों में जिरह की गई। 100 से ज़ायद समातें हुई। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मिलकर लूट मार करती रही। एक एक बैग से माल बनाया जाता रहा। 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया। रकम के बदले जमीन हासिल की गई। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के पैसे मुल्की खजाने के बजाय लेडी को वापस कर दिए गए। शहजाद अकबर लंदन डेवलपमेंट से मुलाकातें करते रहे। तमाम मामला बानी पीटीआई में मुलव्वस थे। पीटीआई ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। पीटीआई दौर में मनी गाला बन गया था। लेन देन होता रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूल किए जाते रहे। बैरूने ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई आलमी दबाव है। आइंदा चंद हफ्तों में बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। पीटीआई के लिए सरप्राइज और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला है। सेनेटर फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। एक शख्स पाकिस्तान को अच्छी जगह लेकर जा रहा है। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी मिलने जा रही है। वो पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है और अब गल मुक गई है। बानी पीटीआई को सजा जरूर होनी है। बंदूक लाठी के बाद अब ये कशकोल लेकर दरबदर फिर रहे हैं। इंतजार छोड़ दें, अब इनके लिए ट्रम्प कार्ड नहीं आ रहा। आर्मी चीफ डू मोर की जगह व्हाट्सएप फॉर्म में पाकिस्तान को लेकर आए हैं। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना मुज़ाकरात भूल जाओ। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हो गई। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने बताया बानी से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई। बानी ने अपनी नहीं दीगर असीरान की रिहाई की बात की। चाहते हैं जुल्म और सितम का आज़ाला हो, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए जो जिम्मेदारान का तयन करे। बानी ने असीरान का मामला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में उठाने की हिदायत की है। बानी से मिलने के बाद मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार है। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। अब इन्हें पेशरफ्त दिखाना होगी। एक फैसला आना है। हमें पता है वो फैसला नेक नामी का जरिया नहीं बनेगा। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से 1.25 घंटे 1-on-1 मुलाकात की। कमेटी की मुलाकात के बाद सबसे पहले रवाना हुए। रऊफ हसन कहते हैं बानी ने कहा है 9 मई और 26 नवंबर दोनों पर कमीशन बनेगा। एक मामले पर कमीशन बना तो मामला सुलझने के बजाय बिगड़ेगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। मुज़ाकरात करने वाले लीडर को बेचकर खुद फायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा उम्मीद है अलकादिर केस का फैसला आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट के तहत जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके बोर्ड में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया शामिल है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराया गया। अमरीका ने हुकूमती सतह पर बानी पीटीआई को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमरीका के सामने लेट गए हैं। इनका बयानिया दम तोड़ चुका है। जो करना है वो कर ले।
अहमदपुर शर्किया में धुंध के बायस ट्रेलर और कार में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा कौमी शाहराह पर पेश आया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावलपुर ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2 करोड़ 28 लाख बच्चे, जबकि ये झूठी फिगर है। जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाने देंगे, किसान का लहू पिएंगे। अवामी दबाव के नतीजे में बिजली कीमतें कम कराएंगे। IPP स्कैंडल में तमाम सियासी जमातें मुलव्वस हैं। 2000 अरब रुपए ऐसी कंपनियों को दिए गए जिन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मर्दान में गुफ्तगू, कहा मफाद परस्तों का क्लब 78 साल से कौम पर मुसल्लत है। ब्यूरोक्रेसी जागीरदारों और वडेरों की इजारादारी है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाने के बजाय गरीब के खून पसीने की कमाई निचोड़ती है। 2 करोड़ 77 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हुकूमत को फिक्र ही नहीं। कुरम में अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। खारकले और बालिश खेल में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर अंजुमन ताजरान और ट्रेड यूनियन पाड़ा चनार का आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं ने कहा है हुकूमत के हर इदारे का दरवाजा खटखटाया, मुनासिब जवाब नहीं मिला। जब तक काफिले नहीं पहुंचते पाड़ा चनार बाजार मुकम्मल बंद रहेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का सिलसिला जारी। हेलीकॉप्टर MI-17 की कुरम के लिए गुज़श्ता रोज 5 परवाजें हुई। दवाएं और सामान सदा मुंतकिल किया गया। 114 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास कराची में तलब। एयरपोर्ट तुर्की की कंपनी को 15 से 20 साल के लिए ठेके देने पर गौर करेगा। किस में कितना है दम, कौन सी फ्रेंचाइज किस खिलाड़ी पर दाव लगाएगी, कौन सी टीम बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाएगी। PSL 10 के ड्राफ्ट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेगा इवेंट की प्लेयर ड्राफ्टिंग आज लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। स्टार खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में रंग जमाएंगे। मेगा इवेंट की प्लैटिनम कैटेगरी की फहरिस्त जारी कर दी गई। डेविड बॉटनर, जेसन रॉय, केन विलियमसन, टिम साउथी और दीगर 40 बड़े क्रिकेटर शामिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई स्क्वाड तैयार। जराए का कहना है 2 दिन पहले 20 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ICC को भेज दिए गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इरफान न्याजी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह के नाम शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान आगा, इमाम उल हक, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी के नाम भेजे गए हैं। इब्तदाई स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान का नाम शामिल, मगर हतमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान कम है। पाकिस्तान के हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर में तालीमी इदारे आज से खुल रहे हैं। शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूल्स के औकातकार तब्दील। स्कूल्स के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का CVO रोड पर गजा मार्च। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने खिताब में कहा, इंसानियत की बात करने वाले फ़लस्तीनों के कत्लेआम पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मौजूद नहीं जो इन जालिमों का हाथ रोक सके। 57 इस्लामी मुल्क और उनकी 70 लाख अफवाज खामोश तमाशाई है। सदर अल खिदमत कराची नवीद अली बेग ने कहा, जिन अस्पतालों में जख्मी थे वहाँ भी बमबारी की गई। जख्मियों के इलाज के लिए इंतजामात हैं, ना ही खाने के लिए अजनास। अल खिदमत बेघर फ़लस्तीनियों की मदद जारी रखेगी। लॉस एंजल्स में क़यामत खेज आतिशत की आग के बगोले बनने लगे। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 13 अफराद लापता हैं। बरतानवी शाही जोड़े शहजादा हैरी मेघन
मार्कल और अदाकारा एंजेलिना जोली ने आग से मुतासरा दोस्तों के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद का घर भी जलकर राख हो गया। कैलिफोर्निया के जंगलात में 5 दिन से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। 37,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा शोलों की लपेट में आ चुका। हॉलीवुड के होटल पनाहगुज़ीन कैंप में तब्दील। पड़ोसी मुल्क मैक्सिको से भी फायर फाइटर्स की टीम भी शोले ठंडे करने में मदद को आ गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयों में 9 खारजी ठिकाने लगा दिए। दोसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए, 2 खारजी गिरफ्तार। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। कोयटा के इलाके संजदी कोयला कान हादसे में जाँ बहक 6 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा। मय्यतें शांगला रवाना कर दी गईं। नमाज जनाजा में ऑपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह खान की शिरकत। शांगला से ताल्लुक रखने वाले 11 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी है। एक की तलाश जारी। हरनाई के इलाके घोसट में कोयला कान धंस गई। दोनों मजदूर की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक कानकों पर अपरदीस से है। कराची के इलाके एहसनाबाद के मकान में दफन नौजवान की हाथ पांव बंधी गला कटी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल मां से मिलने 3 माह पहले इस्लामाबाद से कराची आया था। मुलजिम तौकीर मकतूल का सौतेला बाप था। अपनी 3 बेटियों के हमरा फरार हो गया। मकतूल का अक्सर सौतेले बाप से झगड़ा रहता था। मां बंगले में मासी का काम करती थी। मकतूल की मां 2 दिन बाद आई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घर के एक कमरे में खुदाई देखकर जांच की तो वहां उसके बेटे की लाश दफन थी। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाम -7, हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। लाहौर में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज का 3 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। 312 रन के ताकुब में कौमी टीम ने 2 विकेट पर 128 रन बनाए। नौजवान मोहम्मद हुरैरा ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद क्लब में मेहमान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 5 विकेट पर 177 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैच की टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से शुरू होगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की पहलवानों के शहर गुजरांवाला आमद। सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान के अखाड़े में शानदार इस्तकबाल किया। स्टार पेसर पर फूल निछावर, हार और रिवायती पग पहनाई गई। भी पेश किया गया। शाहीन ने पहलवानों का दंगल देखा और जोर आजमाई करने वालों को खूब दाद दी। कहा, पहलवानों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बड़ा दंगल देखने फिर गुजरांवाला आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मुख्तलिफ सकाफतों को उजागर करने का दिन। एडलेड में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुफ्त टिकट दिए गए। औरतों, बच्चों और मर्दों ने सब्ज़ हिलाली परचम थामकर मैदान का चक्कर लगाया। कालाम में शाही ग्राउंड पर जीप रेस का इनेकाद। 4 किलोमीटर ट्रैक पर खवातीन ड्राइवर्स ने भी ड्राइविंग की महारत दिखाई। विमेंस कैटेगरी में मिशाल ने पहली पोजीशन हासिल की। कैटेगरी ए में बाबर खान पहले, बादशाह खान दूसरे और डॉक्टर ताहिर तीसरे नंबर पर रहे। was mac and cheese, वो भी बहुत मजे का था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मजा आ गया। यहाँ पे तो फुल घूमने की जगह है, बहुत सारे फेस्टिवल्स, स्टॉल्स, बहुत अच्छे। It's very nice. It's way different than the last few years. It's been a break. मजे मजे के खानों से सजा 3 रोजा कराची ईद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर।
मज़ेदार पकवानों और खुश खुराक अफराद ने कराची ईद फेस्टिवल में खूब रौनक लगाई। इटालियन, चाइनीज़, थाई, अमेरिकन डिशेस के साथ साथ बिरयानी और चपली कबाब जैसे देसी खानों का भी लुत्फ उठाया। हैदराबाद में कड़कड़ाती सर्दी के दौरान सिंध की रवायती महफिल मच कचहरी का इनेकाद। बुजुर्ग, बच्चों और नौजवानों ने अलाव रोशन करके एक दूसरे से खूब गपशप लगाई। सूफी फनकारों ने शाह सचल समेत दीगर के सूफियाना कलाम पेश करके महफिल को चार चांद लगा दिए। और हीरों के चोरों की बॉक्स ऑफिस पर धूम। हॉलीवुड के एक्शन से भरपूर फिल्म डीन ऑफ थीव्स की दूसरी कड़ी पेंट्रा रिलीज के दिन 3 दिनों में $15.5 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे है।